ओके, तो स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। एंड इस वीडियो में हम यहाँ पे बात करने वाले हैं एयरलाइंस के बारे में। बैकग्राउंड में थोड़ा सा नॉइज़ आ रहा है, यहाँ पे कचरे वाला गाड़ी यहाँ पे जा रहा है, ठीक है। और एनीवेज अच्छा काम कर रहे हैं वो लोग। तो अभी हम बैक टू टॉपिक आते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, इंडिगो शेयर्स ट्रेड लोअर, ओके, एज एयरलाइंस रिसीव जीएसटी पेनल्टी नोटिस। तो यहाँ पे इंडिया जो इंडिगो का एयरलाइंस है, उन्हें यहाँ पे जीएसटी का पेनल्टी नोटिस यहाँ पे इशू हुआ है इनकम टैक्स वालों की तरफ से। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो, 458 करोड़ का यहाँ पे इन्हें ये नोटिस इशू हुआ है, ठीक है। तो इसके बारे में थोड़ा सा हम यहाँ पे डिटेल्स पढ़ते हैं कि क्या यहाँ पे सारी चीज़ें हैं। इन ए सेपरेट फाइलिंग इंडिगो ऑल्सो इन्फॉर्म दैट, ओके, इंडिगो ने ये यहाँ पे मतलब एन एस सी बी एस सी पे शायद ये अपलोड किया होगा, एक्सचेंज फाइलिंग जिसे कहते हैं, ठीक है। वहाँ पे उन्होंने ये न्यूज़ बताई होगी, ठीक है। इट हैज़ रिसीव्ड अनदर जीएसटी पेनल्टी, यानी कि इससे पहले भी यहाँ पे इन्हें जीएसटी नोटिस आ चुकी है, ऐसा यहाँ पे इनका कहना है। जीएसटी पेनल्टी नोटिस फ्रॉम लखनऊ जॉइंट कमिश्नर ऑफिस वर्थ 14.59 लाख FY22। तो FY22 के लिए यहाँ पे इन्हें ये नोटिस आया है फ्रॉम, और ये कहाँ से आया है? लखनऊ जॉइंट कमिश्नर ऑफिस, ठीक है। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो। ओके, मतलब एक मेन नोटिस आया है ये 458 करोड़ का, एक सेकंड नोटिस आया है यहाँ पे 14.59 लाख का, ठीक है, FY22 के लिए लखनऊ जॉइंट कमिश्नर ऑफिस। ये आप यहाँ पे देख सकते हो, इंडिगो, ठीक है। शेयर्स ऑफ इंटरग्लोब एविएशन वेयर ट्रेडिंग 4,995 आईपीएसएस नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, यानी कि स्टॉक यहाँ पे किस प्राइस पे ट्रेड कर रहा है, ये इसके बारे में लिखा है। ये भी हम यहाँ पे चेक करेंगे कि स्टॉक यहाँ पे कौन से प्राइस पर यहाँ पे ट्रेड कर रहा है, इसका चार्ट वगैरह ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे ज़रूर देखेंगे। तो ओके, लोअर पे है थोड़ा सा, मतलब ये स्टॉक आज यहाँ पे लोअर पे ट्रेड कर रहा है। जीएसटी पेनल्टी नोटिस 458 करोड़ का यहाँ पे इन्हें ये रिसीव हो चुका है। जीएसटी पेनल्टी नोटिस वर्थ ऑफ, ओके, 458 करोड़ अप्रोक्सीमेटली ये है। 459 करोड़ ऐसा चाहे तो आप यहाँ पे बोल सकते हो अप्रोक्सीमेटली, मतलब पूरा राउंड फिगर मैंने अमाउंट बता दिया। अदरवाइज ये 458 करोड़ 26 लाख 16,900 एक मिनट फिर से पढ़ लेता हूँ। 458 करोड़ 26 लाख 16,980 रुपीज़ ये आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। हैज़ बीन इशूड फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2018-19। ये आज का भी मामला नहीं है, ये एक दो साल पहले का भी मामला नहीं है, ये मामला है 2018-19, कोविड से भी पहले का आपको ये मामला देखने को मिल रहा है। 2018-19 के लिए यहाँ पे ये इनको ये जीएसटी नोटिस इशू हुआ है। जीएसटी डिपार्टमेंट पास्ट ऑर्डर इम्पोजिंग जीएसटी डिमांड along with interest and penalty on compensation received from foreign supplier and denial of input tax credit. The company strongly believes that order passed by the GST department, okay, erroneous and not in accordance with law, okay। तो मतलब यहाँ पे ये तो मतलब नॉर्मल सी बात है, ये लोग डायरेक्टली जीएसटी मतलब ये पेनल्टी नहीं भरेंगे, ये लोग कोर्ट में जाएंगे, उसके खिलाफ मतलब एक्शन लेंगे एंड प्रूव करने की कोशिश करेंगे कि ये उन्हें भरना नहीं है, ठीक है। मतलब ये जीएसटी उनको लगता नहीं है, ऐसा यहाँ पे मतलब चीज़ें होगी, चीज़ें कोर्ट में चलेगी, उसके बाद देखते हैं क्या यहाँ पे चीज़ें होती है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मेजर एयरलाइंस विल कॉन्टेस्ट, बट इसके अंदर टाइम जाएगा, पैसा जाएगा, तो थोड़ा सा मतलब क्या होने वाला है ये पता नहीं होता, ठीक है। आगे कुछ भी हो सकता है, तो थोड़ा सा ये वाला पॉइंट यहाँ पे आ जाता है। टेक अप्रोप्रिएट लीगल रेमेडीज अगेंस्ट दी अफ्रोसेड ऑर्डर, ओके। ये एक न्यू वर्ड है, ठीक है। आई रियली डोंट नो इसका मीनिंग, नीचे आप कमेंट में लिख सकते हो। कंपनी ऑलरेडी इन अपील बिफोर कमिश्नर इन अ सिमिलर मैटर, ओके, मतलब कंपनी ने ऑलरेडी मतलब अपील की तैयारी कर ली थी, कंपनी को शायद ये पता था। और एक सेपरेट फाइलिंग पे आया है इंडिगो को यहाँ पे 14,59,527 रुपीज़ का यहाँ पे जीएसटी नोटिस भी आया है 2021-2022 के लिए। और ये कहाँ से? लखनऊ जॉइंट कमिश्नर ऑफिस से ये आया है, ठीक है। नो सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट, ये बोल रहे हैं कि इनके फाइनेंशियल्स पे ज़्यादा कुछ इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा ऑपरेशन एंड एक्टिविटीज़ में। ये 14 लाख वाले से तो मतलब कुछ यहाँ पे नोट मतलब इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन 458 करोड़ का जो है उससे मतलब ज़रूर यहाँ पे इम्पैक्ट पड़ सकता है, ठीक है। मैटर लाइक हाइक लाइक 25 to 2,000 वेरियस अलाउंस कैटेगरी इंक्लूजिंग डोमेस्टिक इंडिगो हाइक, ओके, मतलब यहाँ पे ये लोग इनके जो टिकट के प्राइसेस है वो यहाँ पे ये लोग इंक्रीज़ कर रहे हैं।
टिकट के प्राइसेस नहीं, इंडिगो हैज़ हाइक्ड अलाउंस, अलाउंस यानी कि पायलट के लिए जो ये लोग पेमेंट देते हैं वो यहाँ पे ये इंक्रीज कर रहे हैं। ये आप यहाँ पे देख सकते हो, विथ इफेक्ट फ्रॉम जनवरी 1, 1 जनवरी से, मतलब ये शायद पायलट्स को जो अलाउंस देते हैं उसके अंदर यहाँ पे कुछ इंक्रीमेंट कर रहे हैं। वीक्स आफ्टर द कंट्रीज लार्जेस्ट एयरलाइन फेस्ट, यानी कि मतलब जब लास्ट कुछ दिनों पहले सभी को पता होगा कि इंडिगो के पायलट स्ट्राइक पे गए थे, मतलब काफ़ी सारी उनकी जो फ्लाइट्स है वो एक साथ कैंसिल हुई थी। तो उसके पीछे में क्या लॉजिक था, आप नीचे कमेंट करके बता सकते हो अगर आपको पूरी स्टोरी पता है तो उसके बाद शायद इन्होंने पायलट्स के लिए कुछ हाइक रिलेटेड कुछ ही मतलब यहाँ पे ये किया होगा, मतलब कुछ रूल्स नए रेगुलेशंस लाए होंगे। तो उसके अंदर यहाँ पे 1 जनवरी से यहाँ पे तो लिखा तो है 2000 रुपीज़, लेकिन एक्चुअल जो है वो तो उन्हीं को पता है कि मतलब क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। तो हाइक यहाँ पे उनको अलाउंस देखने को मिल रहा है, अलाउंस में हाइक भी देखने को मिल रहा है। 1 जनवरी से अप्लाई होगा पायलट्स के लिए। ओके, पीटीआई रिपोर्ट, पीपल विथ नॉलेज मैटर हैव सेड लाइक हाइक्स रेंजिंग फ्रॉम लिटिल एस 25 to 2000 विल बी वेरियस अलाउंस कैटेगरीज इंक्लूडिंग डोमेस्टिक, मतलब अलग अलग कैटेगरीज के लिए अलग अलग चीज़ें रहेगी। वो डिटेल में मतलब उन्हीं को पता, ठीक है। यहाँ पे पूरा डिटेल्स में ज़्यादा कुछ नहीं, ऊपर ऊपर से चीज़ें यहाँ पे दी गई है। स्वैप अलाउंस वॉज नॉट प्रोवाइडेड अर्लियर एंड हाइक्स विल बी इफेक्टिव फ्रॉम 1 जनवरी। ओके, टेल स्वैप रेफर रिप्लेसिंग शेड्यूल। ओके, इसके बारे में ना एक जो मतलब इनका ये रहेगा, एक्सचेंज में इन्होंने फाइल किया होगा तो उसके अंदर हमें एक बार उसको डिटेल्स में पढ़ना चाहिए। उसके रिलेटेड भी मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। विच कमांड 65% ऑफ द इंडियन टोटल डोमेस्टिक, गुरुग्राम बेस्ड कैरियर विच कम 65, मतलब गुरुग्राम बेस्ड ये कंपनी है, 65% यहाँ पे इनका मार्केट शेयर है। कैंसल्ड सेवरल फ्लाइट्स 6 मेट्रो एयरपोर्ट्स अक्रॉस द कंट्री एंड दिसंबर। ओके, दिसंबर में मतलब जो कुछ इन्होंने फ्लाइट कैंसिल किया था उसके बारे में बता रहे हैं। एविएशन सेफ्टी रेगुलेशन डीजीसीए हैज़ रिड्यूस्ड इंडिगोज फ्लाइट शेड्यूल बाय 5%। मतलब इनके पास जो भी रूट्स थे, जो भी मतलब ट्रैक थे, मतलब जो फ्लाइट्स का ये था, ठीक है, यहाँ से वहाँ जाएगी, वहाँ से वहाँ जाएगी, तो ये 5% से यहाँ पे डीजीसीए ने कैंसिल किया है। डीजीसीए कौन है? तो ये अथॉरिटी है एविएशन में काम करने वाली, इंडिया की अथॉरिटी जो कि रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाती है, ठीक है। इंडिगो का शेयर प्राइस देख सकते हो 4995 के आसपास सुबह था। एंड अभी मतलब हम चार्ट भी देखने वाले हैं, तो ये तो हम चार्ट पे देख लेंगे, ठीक है। चलो, तो हाँ, चार्ट धीरे से 1 सेकंड ओपन हो रहा है। आप यहाँ पे देख सकते हो इंडिगो का चार्ट ओपन हो चुका है। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर हम यहाँ पे ये सारी चीज़ें देख रहे हैं। अभी आप यहाँ पे देख सकते हो सुबह ये कल जहाँ पे क्लोज हुआ था वहाँ से नीचे ओपन हुआ है 570, सॉरी 5073 के आसपास। यहाँ पे कल किस लेवल के आसपास ट्रेड कर रहा था? 5085 के आसपास ट्रेड कर रहा था। वहाँ से ये नीचे ओपन हुआ है 5075 के आसपास। वहाँ से गिरते गिरते ये आप यहाँ पे देख सकते हो इसने आज का जो बॉटम लगाया है 4976 के आसपास, इसका यहाँ पे इसने बॉटम लगाया हुआ है। और अभी ये ट्रेड करा है 5017 रुपीज़ के आसपास। तो ये देख सकते हो इंडिया की ऑलमोस्ट मतलब मोनोपोली वाली एयरलाइंस है ये, क्योंकि मतलब इसके जितना बड़ा और किसी का ट्रैक नहीं है। इनके जितने प्लेन्स उड़ते हैं उतने और बाकी किसी एयरलाइंस के उड़ते नहीं है। एंड थोड़ा सा यहाँ पे मतलब आज के दिन में गिरावट देखने को मिल रही है। 1 आवर के टाइम फ्रेम पर हम यहाँ पे थोड़ा सा डेटा देख लेते हैं। एक्चुअली 1 आवर के टाइम फ्रेम पे देखने से ज़्यादा फ़ायदा नहीं है। हम लॉन्ग टर्म वाले लोग हैं तो 1 डे के टाइम फ्रेम पर तो मिनिमम हमें देखना चाहिए। तो देख सकते हो आप, जब मतलब इनके फ्लाइट्स वगैरह सब कुछ कैंसिल हो रहा था तब यहाँ पे ये स्टॉक काफ़ी गिर गया था। कौन से लेवल पे चल रहा था? 5951 के आसपास चल रहा था। वहाँ से लिटरली 4642 तक ये आया था। उसके बाद उसने कुछ रिकवरी दिखाई और 5085 के आसपास अभी आपको ये अच्छे खासे मतलब थोड़ा सा रिकवरी के साथ ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है। अभी एविएशन सेक्टर ही ऐसा है कि मतलब बहुत सारा यहाँ पे कैपेक्स लगता है, बहुत सारा पैसा लगता है, ठीक है। एविएशन सेक्टर चलाना इतना इजी नहीं है, इसलिए काफ़ी कंपनीज ने ट्राई किया, लेकिन एविएशन सेक्टर थोड़ा सा मतलब क्रैक करने के लिए डिफ़िकल्ट है। तो इंडिगो यहाँ पे इकलौती कंपनी है जो कि मतलब अच्छे खासे मतलब कम से कम प्रॉफिट तो दिखा रही है ठीक से। अदरवाइज और बाकी जो कुछ भी थोड़ी बहुत कंपनीज हैं, ज़्यादातर वो स्ट्रगल ही कर रही है, या फिर प्रॉफिट मेकिंग नहीं है, लॉस मेकिंग है ज़्यादातर अदर कंपनीज, ठीक है। तो ये 1 डे के टाइम फ्रेम पर का आपको मैं चार्ट दिखा देता हूँ। एंड मतलब ये 1 डे के टाइम फ्रेम का है। उसके बाद हम यहाँ पे 1 महीने के टाइम फ्रेम का चार्ट अगर देखते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हो इसका जो ऑल टाइम हाई है 6205 के आसपास देखने को मिल रहा है। एंड ये बना भी कब था? आई थिंक यहाँ पे शो नहीं कर रहा। शो कर रहा है वैसे, लेकिन ये बाइसेल वाला ये जो पैटर्न है वो बीच में आ रहा है, ठीक है।
ठीक है, एनीवेज़ 1 सेकंड मैं इसको ऐसे कर लेता हूँ। हाँ, अभी अभी हम यहाँ पे इसको देख पाएँगे। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो, इसका जो हाई 2025 में ही बना था। जून-जुलाई के महीने के आसपास यहाँ पे इसने ऑल टाइम हाई इसका बनाया था, ये भी आप यहाँ पे देख सकते हो। एक क्लियरली डिस्क्लेमर, बाय सेल का यहाँ पे कुछ भी रिकमेंडेशन नहीं है। ये वीडियो सिर्फ रिसर्च एंड एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। आपको खुद से रिसर्च करना चाहिए, खुद से सारी चीज़ें ट्रैक करनी चाहिए एंड खुद के इस पे मतलब खुद के रिसर्च के मतलब खुद के मन के ऊपर, खुद के डिसीजन के ऊपर आपको मतलब चीज़ें जो करना है वो खुद के इस पे करनी चाहिए, खुद के रिस्क पर करनी चाहिए। हाँ, तो ये था इंडिगो, एक एयरलाइंस वाली कंपनी हमारे इंडिया में जो काम करती है। एंड बाकी मतलब अभी जो न्यू एयरपोर्ट का लॉन्चिंग हुआ था, वहाँ पे भी मतलब अलग अलग जो डोमेस्टिक कुछ एयरलाइंस है, ठीक है, कुछ 3 न्यू डोमेस्टिक एयरलाइंस है जिन्हें मौका दिया जा रहा है कि मतलब ताकि वो भी मतलब ग्रो करे, मोनोपोली ना रहे। ऐसे ऐसी मोनोपोली वाली चीज़ ना एक और सेक्टर में है, ठीक है। अभी मतलब जो चीज़ मेरे हाथ में है, मोबाइल, ठीक है, नेट, इंटरनेट या फिर कॉलिंग, तो इससे आप समझ जाओगे एयरटेल, रिलायंस और एयरटेल, जियो और क्या बोलते हैं, वी आई, ठीक है, वोडाफोन आइडिया। एंड उसके बाद BSNL छोटा सा प्लेयर, मतलब बड़ा प्लेयर है वैसे तो वो गवर्नमेंट का, लेकिन कैपेक्स उसके अंदर उतने ज़्यादा मतलब गवर्नमेंट का है, तो मतलब कुछ लोगों ने वहाँ पे भ्रष्टाचार करके उस कंपनी को लिटरली ख़त्म कर दिया था। अभी शायद देखते हैं कुछ होगा नहीं होगा। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो। तो वैसे उस सेक्टर में भी मतलब मोनोपोली है, लेकिन वहाँ पे 2-3 प्लेयर्स हैं। यहाँ पे इंडिगो ही मतलब ज़्यादा डोमिनेट करता है मार्केट शेयर शेयर में भी एंड इसमें भी कह सकते हो मतलब प्रॉफिटेबिलिटी में भी, ठीक है। तो देखते हैं आगे क्या होता है क्या नहीं। हमेशा किसी भी शेयर का बिजनेस देखना चाहिए, प्राइस और ये बाकी चीज़ें तो चलती रहती है। जब तक बिजनेस ठीक है तब तक सब कुछ ठीक है, अगर बिजनेस खराब हो गया तो कुछ भी ठीक नहीं है, ठीक है। जैसे हेल्थ का रहता है, जब तक हेल्थ ठीक है तब तक इंसान ठीक है। अगर हेल्थ को कुछ हो गया तो मतलब बाकी करियर, स्ट्रेस और ये बाकी कुछ भी चीज़ें मैटर नहीं करता, दैट काइंड ऑफ। सो ये आप यहाँ पे देख सकते हो। एनीवेज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।